डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करने के बाद आप चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज 9.2 पे, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो। तो चलिए देखिए कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका मल्टीप्लिकेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसमें मैंने आपको बताया था ना पिछले वाले वीडियो में कि मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो इस एक्सरसाइज में आपको मोनोमियल का मोनोमियल से और मोनोमियल का बाइनोमियल से या पॉलिनोमियल से, इन सब टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना रहेगा। जैसे पहले मैं बता दूं आपको, मोनोमियल का मोनोमियल से अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। देखिए इसमें लिखा है 4 और कॉमा लिखा है 7p। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो पहला नंबर क्या है 4, तो 4 इंटू दूसरा नंबर क्या है 7p, तो 7p, 4 इंटू 7p। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो नंबर होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ 4 है और यहाँ 7, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 7 जा 28 इंटू जो वेरिएबल्स होते हैं उनका आपस में होता है। तो फिलहाल यहाँ पे एक ही वेरिएबल p है, इनका किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये p ऐसे रहेगा। तो ये हो जाएगा 28p। बस यही हो गया आपका आंसर, कुछ नहीं करना, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, मान लीजिए कोई और बता देता हूँ, जैसे जिसमें वेरिएबल भी हो। जैसे यहाँ पे फोर्थ वाला ले लीजिए, इसमें लिखा है 4p³ और कॉमा -3p। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका अगर प्रोडक्ट निकालेंगे हम, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 4p³ इंटू -3p। तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा -3 इंटू ये p³ इंटू p, ऐसे लिख देंगे ना। चाहे तो आप डायरेक्ट आंसर भी ले सकते हो, 4 3 12, तो ये हो जाएगा -12। अब यहाँ देखिए वेरिएबल का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये p इंटू पी है, लेकिन यहाँ पे p के पावर 3 है और यहाँ कितना है 1 है। तो आपको मालूम है इंडेक्स का रूल, आपने 7th क्लास में पढ़ा था क्या, कि जब बेस सेम हो तो इंडेक्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पावर 1 है और ये 3, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा p⁴। बस यही हो गया आपका आंसर, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल विथ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल एज दियर लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ब्रैकेट्स में एक एक क्वेश्चन, इनफैक्ट इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन है क्योंकि 5 ब्रैकेट में है। इसमें दिया हुआ है कि जो ब्रैकेट्स में नंबर्स लिखे हुए हैं एक्चुअली में वो आपके लेंथ और ब्रेथ है किसी एक रेक्टेंगल के, तो आपको उनका एरिया बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, मान लीजिए मैं कौन सा बता दूँ आपको, सपोज दैट मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, थर्ड वाला, जिसमें एक्स और वाई अलग अलग है, ताकि आपको ये भी रहे कि हाँ अलग अलग भी कैसे करते हैं। तो सेकंड का थर्ड देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कि एक लेंथ है और एक ब्रेथ। तो हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, मान लेते हैं पहला वाला लेंथ है, तो पहला वाला है 20x²। ठीक है, अब दूसरा ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ब्रेथ है 5y²। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया के L इंटू वी कर देना, तो 20x² इंटू 5y²। तो 20 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो 25 जा 100, x² ऐसे लिख देंगे और इंटू y²। बस यही हो जाएगा आपका आंसर, 100x² y²। ठीक, तो ऐसे कर लीजिएगा इसको। हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसमें दिया कंप्लीट द टेबल कंप्लीट करना, वही है मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x है और यहाँ 2x, तो इसके सामने और इसके सामने ये जगह आएगी, तो 2 2 जा 4 और x², तो 4x² हो गया। अभी मान लीजिए जो है आपका, अगर आपको ये पता करना हो कि -4xy, इसका मल्टीप्लाई -4xy इसी से यहाँ पे कितना आएगा, तो सिंपल सा है, -4xy है इंटू -4xy, तो -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा,
4 4 जा 16 होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस तो 16 हो जाएगा, और यहाँ x और यहाँ x तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ y है तो यहाँ y, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे, और वाई स्क्वायर, छोटी जगह है, मेरा सही से नहीं हो रहा है, आप लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेबल। अब ऐसे ही सारों का मल्टीप्लाई जितने भी हैं उन सबका मल्टीप्लाई, जैसे इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ इस जगह लिखेंगे, इसका 7x स्क्वायर वाई का माइनस 4x वाई मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिएगा। जो जिस जगह पर है उसी कॉलम उसी रो के सामने ही उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सेम वैसे है जैसे अपना पीछे वाला क्वेश्चन था जिसमें रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया था, तो एरिया पूछ रहा था। यहाँ 3 चीज़ें लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, तो वॉल्यूम पूछ रहा है। तो सिंपल से आपको वॉल्यूम अगर ये पता है, जैसे मान लीजिए 4th का पहला ही ले लेता हूँ मैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर पता है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू कितना है, मान लो पहला वाला लिया है ना यहाँ पे, तो 5a, ठीक है, ये लेंथ हो जाएगा, ब्रेथ ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, और हाइट ये दिया हुआ 7a टू द पावर 4। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है आपको सब पता है। ठीक है, अब क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इक्वल्स किसका किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a टू द पावर 4। तो a पावर 4 a स्क्वायर और कितना है a, तो ये कितना हो जाएगा a टू द पावर 7, a टू द पावर 7 हुआ, 5 3 जा 15, 7 जा 105, तो 105 a टू द पावर 7, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे बाकी भी हो जाएगा। इसमें आगे चलते हैं। इसमें 5th वाला तो वैसे भी 1 मिनट, 5th वाला तो आप सारा कर ही सकते हैं ना। ठीक है, ज़्यादा ऊपर चला गया क्या, नहीं 9.2 ही तो है। वाले में भी वही ऑब्टेन द प्रोडक्ट है, वो दो नंबर्स आपस में दिए हुए हैं। ठीक है, उन सभी का मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिख रहा है। या फिर एक कोई बता दूँ मैं, सिंपल सा, चलो कोई बता देता हूँ, जैसे मान लो 5th का 3rd ही बता देता हूँ ताकि ये रहे कि क्वेश्चन बताया सबका। 2, 4y, 8y स्क्वायर और 16y क्यूब, इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो इंटू यहाँ बीच में डाल देते हैं ऐसे। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, और 64 6 जा 64 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 1024। तो ये आ जाएगा 1024 इंटू, अब यहाँ क्या है, y है और यहाँ y स्क्वायर, तो y पावर 3 हो जाएगा, और प्लस ये y पावर 3, y टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, यही वाला आंसर आ जाएगा आपका। अब मल्टीप्लाइंग है मोनोमियल बाई है पॉलिनोमियल। ये देखते हैं कि एक मोनोमियल का मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल से अगर होता है तो क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही बता दे रहा हूँ, कुछ अलग बताने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बताते चलेंगे समझाते चलेंगे। एक्सरसाइज 9.3 देख लो।
इसमें देखो क्या दिया हुआ है, कैरी आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेशन करना इन सब में। तो जैसे सिंपल सा पहले का फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ, 4p इंटू क्यू प्लस आर। मिनट, हाँ 4p इंटू क्यू प्लस आर, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 4p का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और 4p का आर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली में देखिए होता क्या है, मोनोमियल को जब हम किसी एक मोनोमियल का किसी बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल जो भी कुछ कह लो आप, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मोनोमियल जो होता है उसका मल्टीप्लाई सब में होता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो ही नंबर्स रहेंगे सब में मल्टीप्लाई होगा। तो 4p का मल्टीप्लाई क्यू में भी होगा, 4p का मल्टीप्लाई आर में भी। तो इक्वल टू लगा करके ऐसे लिखेंगे, 4p इंटू क्यू प्लस 4p इंटू आर। बस, ठीक है, चलिए। तो इसी तरीके से बाकी के भी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं और बाकी पता करनी है। जैसे 1 मिनट, ये अलग, ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन 1 समझ में आ ही गया होगा आई थिंक आप लोगों के, बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो कहाँ गया, हाँ ये रहा। पहला वाला हो गया ना कंप्लीट, दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में कंप्लीट द टेबल। अच्छा, कंप्लीट द टेबल है जो हम लोगों ने अभी पिछले एक्सरसाइज में किया था टेबल में, वैसे ही इसमें भी करना है। अब ए का मल्टीप्लाई करना है इतने लोगों में, ये बी प्लस सी प्लस डी है, ए का मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए भी हम वही काम करेंगे, ए इंटू यहाँ क्या लिखेंगे, बी प्लस सी प्लस डी। तो ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए भी हो जाएगा प्लस ए सी, और इसके बाद में ए बी प्लस ए सी। एक मिनट, कहाँ गया भाई, ये प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा, डी। तो प्लस ये हो जाएगा ए डी। बस यही होगा आंसर, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ठीक है। और एक क्वेश्चन चलो बता दूं मैं, ताकि देख लूँ, दिखा दो आपको किस तरीके से होता है। एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू क्या करना है, 5xy। तो चलो 5xy का मल्टीप्लाई करते हैं पहले x में, तो हो जाएगा 5x² वाई प्लस उसके बाद में यहाँ पे 5x² कहाँ क्या, ये रहा। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये 5xy² हो जाएगा, और माइनस 5 5 जो 25xy, ये होगा आंसर। अगला देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट में एक मिनट, ये नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें देखिए a² है, a टू द पावर 22 और a टू द पावर 26 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, a² इंटू 2a टू द पावर 22 इंटू 4a टू द पावर 26। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 26 प्लस 2, 28 प्लस 2 30 प्लस 2 50, और 4 2 जा 8, a टू द पावर 50।
यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिंप्लीफाई ही करना है, लेकिन कैसे, वैल्यू रख करके बाद में। ठीक है, तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे मान लो पहला ही है 3x इंटू 4x माइनस 5 और प्लस 3, इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सिंप्लीफाई करना है पहले, और दूसरा फिर फाइंड द वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/2। मतलब पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/2 रख करके इसको एक एक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओह शिट, क्या हो रहा है आज। 3x 4x माइनस 5 और प्लस 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इसका। 3x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4 3 या 12x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस 15x हो जाएगा ये। प्लस 3 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ये 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 है। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है। ठीक है, तो बस यहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन फिर कहा है कि इसमें वैल्यू रखनी है, तो व्हेन x इज इक्वल टू क्या रखना है, मान लीजिए व्हेन x इक्वल टू रख देते हैं 3। जब x इक्वल टू 3 हो तो 12 इंटू एक्स यहाँ पर क्या रहेगा, 3 का स्क्वायर रहेगा, और फिर सॉरी ये माइनस रहेगा, माइनस 15 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक मिनट कहाँ गया, 15 इंटू 3 और प्लस 3 है ये। तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 15 3 जा 45 और प्लस 3। दिस इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, 12 9 जा 108। इसमें क्या करना है, माइनस 45 करना है और इसमें प्लस 3 करना है। तो पहले ऐड कर लेते हैं तो 111 हो जाएगा। 111 में से 45 माइनस करेंगे जब, तो 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 4 कितना, 6, 66 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है आपका ये तो पिछले वाले के जैसे, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए 5 का ये पार्ट मैं बता देता हूँ आपको, बाकी कर लीजिएगा आप। ये लिखा है p इंटू पी माइनस क्यू, ये लिखा हुआ है। फिर कॉमा q इंटू क्यू माइनस आर, ये लिखा हुआ है। एंड r इंटू आर माइनस पी, ये है। तो सिंपल सा है, मल्टीप्लाई ही करना और कुछ तो करना नहीं। मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर अंदर सबका, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, यहाँ क्यू स्क्वायर प्लस में और माइनस क्यू आर। माइनस इसलिए क्योंकि ये क्यू का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर तो होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ होगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्यू आर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर और फिर प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर पी। हाँ, एक और बात ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, यहाँ देखिए पी स्क्वायर और पी का जब अंदर मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर और फिर माइनस पी क्यू होगा, यहाँ मैंने प्लस पी क्यू लिख दिया, ये गड़बड़ है, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए इसको रब कर देता हूँ। ये पी स्क्वायर माइनस पी क्यू होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको एक साथ ले लेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और फिर माइनस पी क्यू आर माइनस आर पी, तो माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी, बस यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन इसके लगा सकते हैं। ये दो एक्सरसाइज मैंने बता दिया, 9.2 और 9.3। अब अगले एक्सरसाइज 9.4 पे अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग।